आए तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। टीआरई 3 प्राण और एचआरएमएस हेतु अभी अभी 3 जिलों का पत्र जारी किया गया है। साथ ही उसमें वेतन भुगतान का भी आदेश मिला है और जिन जिलों में पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है उन जिलों में कब तक पत्र जारी होगा और आप लोगों का कब तक वेतन आएगा, इसी पर ये वीडियो होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि आपके जिले का भी पत्र जारी हो चुका है। सो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा संबंधित हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहता है। तो देखिए भाई, यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान, जो लोग सिवान के थे भाई बहुत परेशान थे। और मैंने बोला था कल की वीडियो आपने देखा होगा, जो प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर साहिला मैम द्वारा पत्र जारी किया गया था। उसके बाद मैंने बोला था कि 1 से 2 दिन में बारी बारी से सभी जिलों में पत्र जारी कर दिया गया प्राण और एचआरएम को लेकर। तो उस संबंध में जो सिवान जिला का है पत्र जारी कर दिया गया। प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान, और स्पष्ट बोला गया है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला सिवान, और विषय के रूप में दे सकते हैं तृतीय चरण के तहत योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई के संबंध में। देखिए यहाँ पर दिनांक भी दे सकते हैं। तो जो लोग भाई सिवान जिले के हैं थोड़ा सा कमेंट करके बता देंगे कि क्या आप प्राण का अप्लाई पहले किए थे या अब कर रहे हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो ये पत्र निकलने से पहले ही प्राण का अप्लाई कर दिए, उस इसी में वो संशय की स्थिति में है कि सर आगे क्या होगा। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि आगे आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपने सही सही प्राण अप्लाई किया है तो अब आपका अप्रूवल होगा। आप इतना ही से इंतजार कर रहे थे कि आपका एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा था। एक्चुअली में लॉगिन में चेक ही नहीं किया जाता डीपीओ स्थापना द्वारा, परंतु आपने अगर पहले से किया है 2-4 दिन 10 दिन पहले से, थोड़ा सा डेट मेंशन करेंगे कि आपने प्राण के लिए कब अप्लाई किया था और अब आप नहीं किए थे तो सही सही कर रहे हैं इस रूप में। तो अब आपको इंतजार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मुश्किल से 4 से 5 दिन, 1 सप्ताह के अंदर आपका प्राण नंबर आ जाएगा। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको सही सही डीडीओ कोड डालना है जो अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही ध्यान देना है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स था, जो आप ऑनलाइन योगदान हुआ था आपका, जिसमें टेक्निकल ज्वाइनिंग जिसको बोलते हैं, तो बीआरसी स्तर पर पूर्ण होना चाहिए। मतलब जो आपका एक फाइल डॉक्यूमेंट्स था वो बीआरसी में जमा हुआ था उस रूप में, और वहाँ पर स्वीकृत हुआ था। लगभग सभी जिलों में चीज़ हो चुका है। सिवान में भी कंप्लीट है, सभी ब्लॉक का कंप्लीट है, तभी आपको ये पत्र निकाला गया है। हालांकि फिर भी उसमें मेंशन किया गया अगर वैसे कोई शिक्षक हैं जिनका टेक्निकल योगदान नहीं हुआ है तो फिर वो प्राण के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, नियुक्ति पत्र है, विद्यालय पदस्थापना पत्र है, और देखिए विद्यालय प्रधान द्वारा प्रति हस्ताक्षरित, मतलब जो ओरिजिनल था उसका अपलोड करना है। आधार कार्ड जीरोक्स भी अपलोड करें, कोई बात नहीं है। पैन कार्ड, चेकबुक या पासबुक, ये आपको अपलोड करना है इस रूप में। और ध्यान देना है सही सही आपको करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि प्राण नंबर आपको एक बार अलॉट होता है। ठीक है, अगर आपका कोई डेटा गलती होता है तो फिर इस रूप में सुधार करने में प्रयास होता है, मतलब बहुत आपको प्रयास करना पड़ता है। जरा आप कमेंट करके बताएंगे कि आप किस जिले से। चलिए बाकी अन्य जिलों का भी हम लोग देख लेते हैं इसी रूप में, धीरे धीरे करके बारी बारी से सभी जिलों का निकलना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए भाई, अगला जिला जो है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद कार्यालय आदेश। स्पष्ट करा के निर्देशक द्वारा जो पत्र निकाला गया था 27/6/2025 को, उसके आलोक में टीयर 3 के अंतर्गत चयनित होकर योगदान करने वाले नवनियुक्त अध्यापकों का वेतन भुगतान का निर्देश प्राप्त हुआ है, अतः उनको एनपीएस आच्छादित किया जाना है। तो भाई जो लोग औरंगाबाद के, थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि आप पहले से प्राण के लिए अप्लाई किए थे या आज या कल में कर रहे हैं, मतलब आज कर रहे हैं या फिर कल करने वाले हैं या नेक्स्ट डे करने वाले हैं। स्पष्ट इसमें बोला गया, अतः संबंधित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक प्राण जनरेशन हेतु ऑनलाइन एनपीएस फॉर्म पूर्ण रूप से विवरणी भरकर अक्षरित कराना संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से समेकन करते हुए, मतलब आपको ऑनलाइन खुद ही कर देना है और उसके बाद उसको सुनिश्चित कराना है प्रिंट आउट लेकर। ठीक है, और प्राण जनरेशन क्रम में प्राण के स्थान पर, मतलब पी पेन के स्थान पर आपको बीपीएससी का रोल नंबर डालना है। इन्हीं बातों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जो लोग भाई औरंगाबाद के हैं थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग अपना जो भी डिटेल्स होगा सही सही डालिए, खासकर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ DOJ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट बिल्कुल सही सही डालिएगा, वो गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी किसी तरह का डाउट्स होता है तो मेरे चैनल पर इसका पूरा डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है कि कैसे आपको प्राण के लिए अप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जिला के हम लोग देख लेते हैं और कौन सा जिला का पत्र जारी हुआ है। चलिए भाई, अगला आपका देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया, और यहाँ पर प्रेषक गोपाल कृष्ण, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सेवा में सभी विद्यालय और निरीक्षक और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। स्पष्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि देखिए विषय स्पष्ट कहा जा रहा है कि टीयर 3 के तहत नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का प्राण नंबर ऑनलाइन करने के संबंध में स्पष्ट मेंशन किया गया था। भाई जो लोग गया के हैं, गया जी के हैं, भाई थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि आपने पहले प्राण के लिए अप्लाई किया था या फिर अभी तक इंतजार कर रहे थे। मैंने कई वीडियो में बोला था कि आप
आपको इंतजार ही करना चाहिए, क्योंकि अगर पहले भी आप प्राण के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपका वो एक्सेप्ट भी नहीं होगा और आपका प्राण नंबर अलॉट नहीं किया जाएगा और अब तक हुआ भी नहीं होगा। सो अगर आप पहले से किए हैं, अगर सही किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप कमेंट में मेंशन कर देंगे और आपको अब इंतजार करना होगा, ठीक है। जो अगर आप अभी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही डालिएगा उसमें, ताकि आपका एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाए। और ध्यान देने वाली बात है कि आपको नियुक्ति पत्र देना है, विद्यालय पदस्थापना पत्र, योगदान पत्र जो विद्यालय प्रधान द्वारा मतलब प्रति हस्ताक्षरित हो, आधार संख्या, पैन कार्ड जो भी है, कैंसिल चेकबुक और पहचान पत्र यहाँ पर मेंशन किया गया। देखिए भाई, तो गया के लोग ध्यान देंगे, पहचान पत्र अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो मुख्य रूप से यही है और ये प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। कई बार देखा जाता है कि साइबर कैफ वाले से अगर आप अप्लाई कराते हैं तो 1 से 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपका अपलोड होता है वो एक ही जगह अपलोड होता है, मतलब एक फाइल में ही अपलोड करना होता है, ठीक है। तो उसमें पूरा फाइल में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है एक PDF में बनाकर तब अपलोड करना होता है। तो ध्यान देना है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। साथ ही ये भी बात किया गया है कि वैसे तृतीय चरण के नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक जिनका प्राण नंबर पूर्व से आवंटित है, वैसे नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का अपना प्राण नंबर, DDO कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना पर ट्रेजरी कोड ये है। देखिए जो ट्रेजरी कोड है यहाँ पर दे दिया गया। हर जिले का ट्रेजरी कोड अलग अलग होता है, जैसे DDO कोड अलग अलग होता है वैसे ट्रेजरी कोड अलग अलग होता है। पर शिफ्ट कराना है तो करेंगे। कारण उक्त नोट 1 के संदर्भ में संबंधित स्पष्ट अंकित करना है कि बिहार सेवा संहिता के संगत प्रावधानों के अनुसार जिन कर्मियों की जन्म तिथि 1 या 2 तारीख के बाद में पड़ेगी, ठीक है, उनकी निवृत्ति की तिथि 60 वर्ष की आयु, मतलब वही बात है कि आपको पहले महीना का अगर 1 तारीख पड़ रहा है उस रूप में तो आपको ध्यान देना है कि उसके पूर्व का महीना हो जाएगा, बाकी अन्य कोई महीना होता है, ठीक है। और आपका कोई भी डेट होता है तो आपको उस महीने के आखिरी तिथि आपका होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट आप कर लेंगे। बाकी इस रूप में आपका प्रोसेस दे दिया गया है। बाकी जो अन्य जिले हैं, देखो मुश्किल से 7 से 8 जिले बचे हैं जहाँ पर प्राण को लेकर पत्र जारी नहीं किया गया है। थोड़ा सा अगर आप उस जिले से हैं जहां पर इन पत्र जारी नहीं किया तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा और आपको अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मुश्किल से 2 से 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार डायरेक्टर्स मैम का लेटर निकला है प्राण संबंधित और वेतन भुगतान संबंधित, क्योंकि आपको अब अगले महीना में जुलाई में सभी टियर 3 शिक्षकों का वेतन भुगतान भी होना है उस रूप में। मतलब आपका प्राण नंबर जैसे ही अलॉट होता है उसके बाद आपका HR में सनबॉर्डिंग होगा और HR में सनबॉर्डिंग होते ही आपका वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। जैसे कि आप में मई में आपने काम किया है 17 दिन, तो 17 दिन का जो भी वेतन बनेगा और साथ में आपका पूरा का पूरा जून का वेतन भुगतान होगा। तब आप लोग को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मान के चलिए कि आपको 10 जुलाई से पहले आपका वेतन भुगतान हो जाएगा और सही काम मतलब सुचारू रूप से चलता रहा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर किसी भी जिले में 70 से 80% शिक्षकों का आपका प्राण अलॉट करते हुए HR में सनबॉर्डिंग हो जाता है तो उस जिले का वेतन भुगतान पहले जाता है। जरूरी नहीं है कि पूरे बिहार के शिक्षकों का वेतन भुगतान एक साथ किया जाए, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। जो जिला एक्टिव है, जहां के अधिकारी एक्टिव है, वहां पर प्राण अलॉट करते हुए HR में सनबॉर्डिंग करते हुए वेतन भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर का मैम का लेटर निकल चुका है। तो मुश्किल से जो 7 से 8 जिले बचे हुए भाई, थोड़ा सा कमेंट आप करके बताइएगा और आपको 2 से 3 दिन के अंदर पत्र देखने को मिलेगा और आप अब सही प्राण अपना ऑनलाइन कीजिएगा। अब आपको मतलब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई डाउट्स रहता है तो जरूर कमेंट कर लीजिएगा। अगर आप टियर 1, टियर 2 या विशिष्ट शिक्षक रूप में बहाल हुए थे और प्राण शिफ्टिंग का इंतजार कर रहे हैं तो आप प्राण शिफ्टिंग के लिए खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी मैनुअल फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। उस दोनों से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको देखते हुए अच्छे से भर के जमा कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।